ये फिल्म दो लोगों के बीच बातचीत के माध्यम से एक दूसरे को जानने और उनके बीच घनिष्ठता विकसित होने की कहानी है। हम आपसे सब्र रखने का अनुरोध करते हैं और आग्रह करते हैं कि कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए फिल्म को अंत तक जरूर देखें। Mom, I'm coming to you. अखिल, रुको। अखिल, अखिल रुको। अखिल। मैं अभी भी जिंदा हूं क्या? इंजेक्शन दे दिया? यस डॉक्टर, अब ये कैसा है? पहले से बेटर है। वो फाइल्स तो वाइटल्स मॉनिटरिंग पर ध्यान रखना। ओके डॉक्टर। होश आते ही मुझे इन्फॉर्म करना। जी। हे, हो क्या रहा है? रिंग। प्लीज अरुण, मेरी बात तो सुनो। इन लड़कियों के पास कोई काम नहीं है, बस लड़कों की इमोशन से खेलती हैं। इनकी तो
क्या कर रहा है? लड़की से चैटिंग कर रहा है? मत कर, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। हाँ? अरे अरे, ये क्या कर रहा है पब्लिक प्लेस पर? पागल कहीं का। नीचे वाला दबाओ। अरे नहीं नहीं, उसके नीचे वाला। इन लड़कियों में ऐसा क्या खास है? टेस्टलेस फेलो। हेलो। हाँ हाँ, यही हूँ। इनकॉग्निटो मोड, प्राइवेट ब्राउजिंग, मुझे तो इन सब के बारे में पता भी नहीं था। ओह, नर्स अंदर क्या सोच रही होगी? मेरी क्या पोजीशन है? बाप रे, लगता है स्टैम्प्स का इफेक्ट है। ये किस बात पर मुस्कुरा रही है? ये टिकटॉक देख रहा है क्या? ये इसके लिए इतना कॉमन है? यहां सिर्फ हम दोनों हैं या और कोई भी है? मैंने सिर्फ तुम्हें ही क्रिकेट खेलते देखा। क्या तुम भी हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी हो? हाँ सही कहा, एक्सीडेंट था। तुम्हारे साथ भी हुआ क्या? ओके, क्रिकेट खेलते समय एक्सीडेंट हुआ। सॉरी, कैसे हुआ? अगर क्रिकेट खेलने की बात बंद करो तो बताऊंगा। ठीक है, बताओ। मैं आज शादी करना चाहता हूं। क्या पागल है? कौन है वो? और कौन? प्रिया। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ शादी करने आएगी? तुम्हें पता है ना कि वो कितना प्यार करती है, तो मुझे मना क्यों करेगी? तुम कभी प्रैक्टिकली नहीं सोचते। शादी और प्यार दोनों अलग है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। रजिस्ट्रार ऑफिस में तेरे जीजा काम करते हैं ना, उनसे बोलना सब कुछ रेडी करा दे। मैं उसे वहां लेकर आऊंगा और सरप्राइज कर दूंगा। ऐसा करोगे तो उसे सरप्राइज नहीं, उसे शॉक लगेगा। उसकी भी एक फैमिली है, जानते हो ना? वो हॉस्टल में रहती है। पहले हम शादी कर लेंगे, फिर धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे। तेरा दिमाग पूरा खराब हो चुका है। तेरी तो कोई फैमिली नहीं है। अगर उस लड़की को फैमिली से दूर कर दिया तो वो जी पाएगी?
तुम उस गिल्ट के साथ कैसे जी पाओगे? ठीक है, तू जाकर प्रोसीजर तो शुरू करा दे। मैं उससे बात करके देखता हूँ। उसकी मर्जी होगी तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? उसे फोर्स मत कर। अरे ऑफ कोर्स यार। ठीक है। मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। कहा था ना, सब छोड़ दिया है। ठीक है, चलते हैं। हाँ चलो। सुनो, इस पर फैसला करके मुझे फोन करना। रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर रहूंगा। तेरा फोन आते ही मैं अंदर जाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है। ओके, बाय। प्रिया अंदर है क्या? वो कॉलेज गई है बेटे। ठीक है, थैंक यू। हेलो, कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? अरे बोलना। क्या हुआ? उससे पूछा? कुछ कहा उसने? बोलना। सब ठीक है, तू इंतजाम कर। सच में? कांग्रेट्स यार। चल, तुझे बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है ठीक है, मैं अपने जीजा से बात करके सारा इंतजाम कर लूंगा। तुम लोग जल्दी से आ जाओ। ठीक है। बाय। सुन, जीजा से बात कर ली है, सब कुछ सेट है, पर तुम जल्दी मत आना। हो सकता है ये अच्छा ना लगे। हो सके तो तुम अपना इंटरव्यू खत्म कर लेना। इंटरव्यू क्रैक कर लिया तो नाइट में डबल पार्टी, ठीक है ना? बोलना। कैंसिल कर दे यार। क्या हुआ? प्लीज यार। अरे बताना क्या हुआ। क्या हुआ? ऐसे हंस क्यों रही हो? क्योंकि इतनी सी बात के लिए सुसाइड की कोशिश की। बिल्कुल, तुम एक लड़की हो, समझ नहीं आएगा। मतलब? मेरे बारे में क्या जानती हो? ऐसे कैसे हंस सकती हो? कभी किसी से प्यार किया है? किया होता तब समझ में आता ना। तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। एक्सक्यूज मी, हाँ सर। आईसीयू की आगे जाकर लेफ्ट में।
एक्सक्यूज मी सिस्टर। इस लेवल को मेंटेन रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बी केयरफुल। ओके डॉक्टर। सब ठीक है सर, आप चिंता मत कीजिए, कोई नहीं जानेगा इसका ट्रीटमेंट यहाँ पर हो रहा है। रेस्ट इन पीस। मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जब तुम हंसी तो मुझे गुस्सा आ गया, इसीलिए गुस्सा किया। मैं उम्मीद नहीं करता कि तुम समझोगी। हर किसी की लाइफ अलग होती है और अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। मैंने गलती की है, कह रहा हूं ना। पहले किसी से सॉरी नहीं कहा, तुमसे कह रहा हूं। अब तो चुप हो जाओ ना, प्लीज रोना बंद करो। क्या हुआ? तुमने कहा सॉरी कहोगे, वेट क्यों कर रहे हो? मैंने बोला ना। तुमने कहा कहोगे, पर अभी तक कहा नहीं। ठीक है, आई एम सॉरी। इट्स ओके। आई एम प्रिया, इसी नाम से बुला। मैं तुम्हें अखिल नाम से बुलाऊंगी। तुम्हारा नाम क्या है? प्रिया। क्यों, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं। वैसे तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? हाँ। ओहो, क्या ये इतनी बड़ी बात है? वो तो मैं भी पता कर लेता। पर तुमने बताया नहीं ना, तो मैं ग्रेट हूँ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ। तुम्हें क्या हुआ? तुम बेहोश क्यों हो? मेरी स्टोरी भी तुम्हारी जैसी है। ओह अच्छा, मतलब लड़कियों को भी प्यार होता है क्या? चलो अपनी स्टोरी बताओ। मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? जब तुमने मुझसे पूछा तो मैंने तुम्हें बताया ना। हाँ, तो तुमने क्यों बताया? नहीं बताना चाहिए था। ठीक है, मत बताओ। भरोसा हो तभी बताना। मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? मेरे जैसी यहाँ कोई दिख रही है क्या? अगर तुम ऐसे ही उठकर चले गए तो? वैसे भी मेरी स्टोरी तुम्हारी जैसी फनी नहीं है। तुम पक्का रोओगे। सच में? तो फिर बताओ। मैं बता तो दूंगी, पर मुझसे एक प्रॉमिस करो। क्या? तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। ठीक है, प्रॉमिस। अब बताओ। हमेशा साथ ही रहोगे तो कभी भी बता सकती लेकिन हूँ। तुमने प्रॉमिस किया था। अब मैं बाद में बताऊंगी। तब तक मुझे जिंदा भी तो रहना चाहिए। क्या कहा? कुछ नहीं। तब तक हम क्या करेंगे? ये तो तुम ही बताओ। मुझे हॉस्पिटल की स्मेल से नफरत है। समझ गया। हम यही रहेंगे। मैं तुम्हारे पास बैठूंगा, लेकिन मेरा अभी कहीं जाने का मूड नहीं है। बाप रे, फाइनली हॉस्पिटल से बाहर आ गए। अब हम कहाँ जाएंगे? इस स्ट्रीट के आखिर में पान शॉप है, वहां जाकर वापस आएंगे। क्या कहा? किसी लड़की के साथ बाहर जाते हैं तो थोड़ी प्लानिंग करनी चाहिए ना। हम डेट पर आए हैं, जो प्लान बना कर आते। तुमने कहा हॉस्पिटल पसंद नहीं है, इसलिए लेकर आया हूं। ठीक है, मुझे कहीं नहीं जाना। वापस हॉस्पिटल चलते हैं। क्या सभी लड़कियां ऐसी होती हैं या मैं ही इतना लकी हूं? मैं हॉस्पिटल वापस जा रही हूँ। हेलो मैडम। ठीक है, चलो। चलो। बाप रे, जैसे कितनी खुशी मिल गई हो।
ठीक है, कहाँ जाना है? तुम नॉर्मली लड़कियों के साथ कहाँ जाते हो? मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ, लेकिन अभी तो कुछ खा नहीं सकते। हाँ, खाना खाए हुए 6 घंटे से ज्यादा हो गए, पर मुझे भूख ही नहीं लग रही, जबकि मैं हर 2 घंटे पर कुछ न कुछ खाती हूँ। देख कर लगता भी है। क्या कहा? कुछ नहीं, कहाँ जाना है वो बताओ। कोई इंटरेस्टिंग प्लेस है क्या? वैसे भी अब हम गायब हो ही चुके हैं। अपने एक्सेस के पास चलें ताकि पता चले वो किसके साथ हैं। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट सोचो ना। चलो एक काम करते हैं, तुम अपने हीरोज की लिस्ट बनाओ, मैं हीरोइंस की बनाता हूँ। उनकी लाइफस्टाइल और पहनावे पर नजर रख सकते हैं। बेवजह का आइडिया दे दिया लगता है। सुंदरता देखकर बावला हो जाता हूँ। मुझे कभी सिटी घूमने का मौका नहीं मिला। ऐसे रश वाले प्लेस में लड़कियों को अनकंफर्टेबल लगता है। हम ऐसी कोई जगह जा सकते हैं क्या क्या? ऐसे लोग हैं जो तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं? पागल होंगे। मुझे सिटी इतना पसंद नहीं है, और कहीं जाएंगे तो अच्छा रहेगा। पक्का ना? हाँ। मैं स्नो देखना चाहती हूँ। इस समय स्नो कहाँ दिखेगी? क्या? इम्पॉसिबल। पर तुमने ले जाने का प्रॉमिस किया ना। इसमें समय लगता है और मुझ में पेशेंस नहीं है। हमें बस वहां जाना है। एक बार कॉन्शियस हो जाएंगे तो अपनी बॉडी में आ जाएंगे। ऐसी खूबसूरत जगह देखने के बाद मरने का कोई गम नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट ट्रेन से लास्ट स्टॉप तक जाते हैं, वहां से पैदल जाएंगे। ठीक है, चलो। रेलवे स्टेशन उधर नहीं है, इधर है। चलो। इतनी अच्छी लाइफ छोड़कर मरना क्यों चाहते हो? क्यों, तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ है? वो एक लंबी स्टोरी है। तुम मेरी जगह होते तो पता नहीं क्या करते। ऐसी सिचुएशन में ड्रग्स ट्राई करना चाहिए। लाइफ में नए रास्ते दिखेंगे। जैसे मैं सुसाइड करना चाहता था। अबे हम जॉब कभी नहीं पा सकते। जो डिग्री है वो बेकार है। बाद में फोन करता हूँ। क्या चाहिए भाई? कोक है क्या? कोक नहीं है यार, स्टैम्प्स है। ठीक है, दे दे।
सब कुछ प्लान के हिसाब से होता तो मैं खुश रहता। पागल हो क्या? मैं पागल नहीं हूँ, तुम पागल हो। तुमने ड्रग्स क्यों लिया? मेरी मर्जी, मैं जो चाहे वो करूं। अगर मर जाते तो क्या होता? तुम्हें इसकी परवाह क्यों है? ठीक है, तुम्हारी बात छोड़ो। अगर तुम्हारी वजह से किसी को कुछ हो जाता तो बताओ क्या कहते तुम? इस बारे में कभी सोचा है तुमने? हाँ, तुम पागल हो गई हो, मुझे समझ में आ गया। इसी पागलपन की वजह से उसने तुम्हें छोड़ा होगा। मुझे ना तुम चाहिए ना तुम्हारी लव स्टोरी। बाय। हेलो, हॉस्पिटल पहुंच गए? वो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अखिल आईसीयू में है, तुम अंदर नहीं जा सकते। अभी तुम कहाँ हो? हॉस्पिटल आ सकते हो क्या? मैं यहीं हॉस्पिटल के पार्किंग में ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? अखिल कैसा है? उसके हेल्थ के बारे में नहीं है। ही इज रिकवरिंग फास्ट। तो फिर बात क्या है? तुम हॉस्पिटल के केबिन में वेट करो, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। आके सब बताती हूँ। ठीक है। क्या ये ड्रग्स के बारे में है? डॉक्टर ने बताया क्या? कितना भी खर्च हो परवाह नहीं, आप उसे इससे बाहर निकालें। मेरी बात सुनो, ये ड्रग्स का मामला नहीं है, इससे भी बदतर है। फोन पे नहीं बता सकती, मैं आ रही हूँ। जी, मैं चेक करता हूँ। हाँ, आगे से जा करके। हाँ, वहीं पे नीचे। हाँ, उन्होंने नाम लिखाया था यहाँ पे। इधर आओ, तुम मुझे देख सकते हो? हेलो। बस एक तुम ही मुझे देख सकते हो, लेकिन इसका क्या फायदा? मैं तो तुम्हें पकड़ भी नहीं सकती हूँ। कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हारा साथ तो मिला। मुझे लगा मैं अकेली हूँ। Hey, शी! Your attention please. Train number 292323 is ready to leave from platform number 1.
ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? क्योंकि मैं तुम्हारी जगह होता तो कुत्ते की चिंता नहीं करता। मतलब तुमने ही इसे बचाया? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम वहां थी। और इसके लिए तुम अपनी जान गंवाने को तैयार कैसे हो गई? वो ट्रेन हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो तुम डर क्यों गई थी? और डर गई थी तो रिस्क क्यों लिया? मैं ऐसा कभी नहीं कर सका। ओह, ऐसा है? मेरे लिए ये कॉमन है। ये मैंने दूसरी बार किया है। इंसान में अच्छाई के साथ साथ कॉमन सेंस भी होना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हें समझ सकता है? अगर तुम कहोगी तो कोई भी आ जाएगा, भगाओगी तो भी नहीं भागेगा, चाहे वो जानवर हो या इंसान। इसका मतलब तुम भी नहीं जाना चाहते थे? मेरा अच्छा चाहने वाले कई सारे दोस्त हैं, लेकिन मुझे कोई सुधारने के लिए थप्पड़ नहीं मारता। मेरी माँ पहले थी, अब वो नहीं रही। उनकी मौत के बाद मैं बहुत बदल गया हूँ। तुमने जब थप्पड़ मारा तो गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन मुझे मेरी माँ याद आ गई। थैंक्स। क्या लगता है तुम सेंटी डायलॉग्स मारोगे तो मैं स्नो भूल जाऊंगी? नहीं, चलो चलते हैं। नहीं, रहने दो। अपने बारे में बताओ, मुझे अच्छा लग रहा है। तुम्हें और क्या जानना है? मेरे बारे में और कुछ नहीं है, तुम अपने बारे में बताओ। कम से कम अपनी लाइफ तो दिखाओ। मतलब? तुम यहीं पर पले बड़े थे क्या? हाँ। तो फिर तुम्हारे पास बहुत सारी मेमोरीज भी होंगी, वो सब दिखाओ ना। तुम्हें वो सब क्यों देखना है प्रिया? किसी अच्छी जगह चलते हैं। जाना जरूरी है क्या? प्लीज प्रिया, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? वजह क्या है? अखिल, अगर आसपास देखोगे तो पता नहीं चलेगा हम कहाँ हैं, पर पीछे मुड़ के देखोगे तो पता चल जाएगा। तभी तो हम जान पाएंगे हम पहले कैसे थे और क्या थे। नहीं प्रिया, प्लीज। मेरा मानना है कि बचपन की यादें लाइफ की सबसे बेस्ट होती हैं। ना ही सिर्फ घर पर, बल्कि बाहर भी अच्छी होती हैं। मरने से पहले उन यादों को ताजा नहीं करना चाहता। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो अखिल? तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम ये कैसे कह सकते हैं? कुछ भी हो सकता है। मैं यहां तुम्हारे साथ खुश हूं, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे यही रहने दो ना प्लीज। मुझे अब सुनना भी नहीं। चलो। एक दिन नहीं प्रिया, हर दिन कोई परेशानी होती है। हर दिन नई मुसीबत मतलब हर दिन नई लाइफ का अनुभव करना। यू हैव लिव्ड योर लाइफ कंप्लीटली। मेरा बचपन तो तुम्हें पता भी है कैसा था। जब तक मैं 18 साल की नहीं हो गई, हर रोज एक जैसा होता था। लेकिन कह नहीं सकती गुड डेज थे या फिर वो बैड डेज थे। जस्ट स्लो बोरिंग डेज थे। इससे भी वर्स कुछ हो सकता है क्या? बोलो। तुम्हारे साथ ऐसा तो नहीं था ना? जो चीज आज हमारे लिए अच्छी है, ये जरूरी तो नहीं कि कल भी वो अच्छी ही हो। हाँ, लेकिन जो आज बुरा है वो कल जरूर अच्छा होगा। तुम किस बारे में सोच रहे हो? मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूं जो तुम्हारी बात को समझ जाऊं। जब तक इसे प्रोसेस करता हूं तब तक रुको। क्या तुम अब खुश हो? हाँ। आज सुबह अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखा? क्या तुमने कभी ये सोचा था इतना होने के बाद भी खुश रहोगे? नहीं ना? मेरा यही तो मतलब था। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ। एक कंडीशन है। हाँ? प्लीज मेरी माँ के बारे में बात मत करो, वरना फिर मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। चलो, तुम भी हमारे साथ आओ। ये मेरा स्कूल था। बचपन में तुम यहीं पढ़ते थे? 7 तक यहीं पढ़ाई की, उसके बाद सिटी चला गया। यहाँ पर मैं ट्यूशन करता था। जब मैथ सीख नहीं पाता था तो बहुत पिटाई होती थी। यहीं पर वो लड़का रेवंत। चलो स्कूल चलते हैं।
क्या हुआ अखिल? यहीं पर मेरे सभी क्लासमेट्स ने मेरी पिटाई की थी। ओह नाइस। तब मैं बहुत छोटा था, सब लोग मुझे लिलीपुट कहते थे। जब रेवंत ने लड़कियों के सामने मुझे लिलीपुट कहा तब मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने एक थप्पड़ मारा। फिर क्या, सभी क्लासमेट्स को इकट्ठा करके उसने मुझे पीटा। जब मां ने पूछा तो मैंने कहा साइकिल से गिर गया था। ये निशान उसी की वजह से है। लेकिन वो अभी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। वो हर जगह बिखरे हुए हैं, एक रेवंत को छोड़कर। वो हमेशा मेरे साथ रहता है। मुझे लगता है उसे मेरे एक्सीडेंट के बारे में पता ही नहीं है। अगर उसे पता होता तो पक्का दौड़ कर आता। ठीक है, चलो चलते हैं। यहीं से स्कूल जाता था। इसकी भी कोई स्टोरी है? मैं रोज जाता था, हाँ तो बस इतना ही। चलो कोई एक्साइटिंग जगह लेकर चलता हूं। जो हेलो कहता है तुम्हारा दिल तुम्हें नए तरीके से पहचान लेता क्यों तुम्हें। अरे ऐसा लगता है कुछ तो डिफरेंट सा हुआ, मेरा दिल ये खुशी के मारे पागल सा हुआ। आसमां मन का ये ना चैन से जीने दे, कुछ काले से बादल हैं जिनमें तारे हैं छुपे। उस कारों के पीछे भी गर्मी है धूप सी, सच कहती हूँ ऐसे ही कई चेंजेस आए हैं। Feeling flying high and reaching for the sky, अब पूछो नहीं ये what happened, what for and for why। इस खुशी में सुन लो जी लो ये जिंदगी, मिलती नहीं है ऐसे ही अनमोल जिंदगी। Let's fly high, 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 let's fly high। रंगों का ये मेला इंद्रधनुष में बदला, आसमां को है छूना, तारों में है रहना। तुम्हें वहां कोई रास्ता दिखाई दे रहा है? उस रास्ते से हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तो फिर इतने लंबे रास्ते से क्यों लेकर आए? यहां से तुम्हें हॉस्पिटल की स्मेल नहीं आएगी। प्रिया, मेरा चाइल्डहुड बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन मुझे लगता है सबके साथ ऐसा ही होता होगा। तुम बिल्कुल सही कह रही थी। नाउ आई रियलाइज ये इतना भी बुरा नहीं है। इनफैक्ट आई मिस दोज डेज। अब देखो, रिलेशनशिप और सेटल होने के लिए कोई गाइड करने वाला नहीं है। कुछ सालों बाद सोचोगे तो यही बेहतर लगेगा। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। चाहे अच्छा हो या बुरा, लाइफ को एक्सपीरियंस किए बिना सुसाइड के बारे में सोचना बहुत बड़ी गलती थी। ऐसा लगता है तुम्हारे पास हर सिचुएशन के लिए एक कोड रेडी है।
क्या हुआ अखिल? अखिल क्या हुआ? नर्स अच्छी नहीं थी। वेंटिलेटर सेट करते समय उसने डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया। मैं सांस नहीं ले पा रहा। मुझे पता है ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा प्रिया। हॉस्पिटल चलते हैं, चलो। हम कुछ नहीं कर सकते प्रिया। चलो तो सही, कोशिश कर सकते हैं। काश दुनिया कुछ देर के लिए रुक जाती। प्लीज अखिल, चलो चलते हैं। मैं खुद को ऐसे नहीं देख सकता प्रिया। मैंने कहा था ना, हम कुछ नहीं कर सकते। चलो चलते हैं। सिस्टर, यहाँ पेशेंट मर रहा है, प्लीज आकर देखिए। क्या हुआ? डॉक्टर आए और सब कुछ ठीक कर दिया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे पापा टाइम पर डॉक्टर को ले आए। मैं मरूंगा नहीं ना? तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हो? ठीक है, क्या हम तुम्हें एक बार देख सकते हैं? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, पहले से आउट ऑफ डेंजर हूँ। बस थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ मैं। प्लीज प्रिया। कोई जरूरत नहीं है, मेरा फेस अच्छा नहीं लग रहा। फेस वॉश करूंगी तब देखना। वैसे भी अभी मेरे कपड़े चेंज कर रहे हैं। प्रिया, बोलो। वो बोलो ना। मेरे साथ डेट पर चलोगी? अगर तुम चाहो तो। अगर तुम मुझे अपने कॉलेज ले गए और अपनी यादों में खो जाओ तो मैं नहीं आ रही हूँ। तो चले?
प्रिया को प्रपोज करना चाहता हूं, क्या कहते हो? प्रिया, तुम कभी अपने पापा के बारे में क्यों नहीं बताते? उनके बारे में क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम अपनी माँ के बारे में बात करते हो पर अपने पापा के बारे में कभी नहीं। अपनी माँ से कई बार कहा कि दूसरी शादी कर लें ताकि हम वो घर छोड़ सके, लेकिन नहीं, मेरी बात नहीं मानी और अब दुनिया में नहीं है। उनके बारे में बात करने को और कुछ नहीं है। एटलीस्ट वो तुम्हारे पास तो है ना। ये तुम दोनों की फेवरेट प्लेस है? इससे अच्छी और कोई जगह नहीं मिली क्या? अच्छी नहीं है क्या? मुझे ये जगह बहुत पसंद है। मुझे क्या पता, तुम्हें और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ज्यादा पता होगा। एक्स गर्लफ्रेंड। प्रिया, मुझे कुछ बताओ, तुम्हारे बारे में और जानना है। अब तो बता दो, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, आई स्वेयर। मेरा पूरा बचपन हॉस्टल में ही गुजरा। मेरे मम्मी पापा हैं भी या नहीं मुझे तो ये भी नहीं पता। जब बच्ची थी तब सब ठीक था, लेकिन एक समय के बाद समझ में आया फैमिली की कीमत क्या होती है। इसीलिए मैंने किसी ना किसी फैमिली का हिस्सा बनने की कोशिश की। कभी कभी कुछ लोग आते थे, सेलेक्ट करके अडॉप्ट करने की कोशिश करते थे। मैं हमेशा चाहती थी कि मुझे अडॉप्ट करें। क्यूट दिखने के लिए मैं स्माइल भी करती थी, लेकिन बात ही नहीं बनती थी। मैं लड़की हूं ना, लड़कों की डिमांड ज्यादा होती है। एक बार मैंने देखा कि एक और लड़की ऐसा ही कर रही है। मैं खूब हंसी। तब से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। हम मिलकर प्लान बनाते थे। कुछ समय के बाद अडॉप्ट होने की उम्र चली गई। हमें एहसास हो गया कि हमारी फैमिली कभी नहीं होगी और हमारा कॉलेज में एडमिशन हो गया और वॉलंटियर के तौर पर हॉस्टल में काम करने लगे। फिर सुना कि हॉस्टल की एक लड़की, उसे कॉलेज में एक लड़के से प्यार हुआ, शादी हो गई और वो खुश भी है। उसके ससुराल वाले बेटी की तरह प्यार करते थे। ये सुनकर हम दोनों को बहुत खुशी हुई। उसके बाद क्या, हमने भी कॉलेज ज्वाइन किया। वहाँ लड़के लड़कियों के पीछे भागते थे और हमने रिवर्स किया। हमारे क्लास में एक लड़का था जो मेरी फ्रेंड को पसंद था। उसके बाद क्या, उन दोनों को प्यार हो गया। और तुम्हारा? मुझे भी एक लड़का पसंद आया। वो तुम्हारे कॉलेज का था? नहीं, मैं कॉलेज जाते वक्त उसे रोज देखा करती थी। फिर क्या हुआ? मेरी फ्रेंड की कहानी अच्छी चल रही थी, वो तो सेट हो गई थी, लेकिन मेरा पता नहीं था उसे कैसे बात करूंगी। एक दिन मैंने हिम्मत की उससे बात करने की, लेकिन उसी दिन आ गई तुम। आज तुम लोग कहाँ गए थे? क्या किया तुमने? वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता अब। पर ऐसा क्यों? उसने तो तुमसे कहा था वो तुमसे प्यार करता है। पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो 2 दिनों से मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा। जब मैंने उससे पूछा तो उसने ऐसा कहा। तुमने कुछ कहा क्या? मुझे पता है तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। तुम हमारी सिचुएशन नहीं जानती, हमें पता होना चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा। तुम सॉरी क्यों नहीं कह देती? हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। उसने बस मेरा इस्तेमाल किया है। रुको,
मैं पानी लेकर आती हूँ। तुम्हारे प्यार के बारे में क्या? तुमने उससे बात की? उस घटना के बाद मैं बहुत डर गई थी। मैंने कभी ना बात करने का फैसला लिया, पर मेरी फ्रेंड ने मुझे मजबूर किया कि मैं प्रपोज करूं। मैं उसका वेट कर रही थी, लेकिन तुम्हें पता है, हमेशा की तरह प्लान के अनुसार कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? मैंने प्रपोज नहीं किया, उसने किया। फिर तो हैप्पी एंडिंग। उसने मुझे प्रपोज नहीं किया, मेरी फ्रेंड को किया। मैंने दूर से देखा, वो हर रोज उसे ही फॉलो करता था। लेकिन तुम्हारी उसे तो फ्रेंड पता ही नहीं था कि मैं उसी लड़के से प्यार करती हूँ, तो वो कैसे रिएक्ट करती? तुम्हें उसे बता देना चाहिए था। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि हम दोनों अलग हैं। हम दोनों एक जैसे हैं। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी भी है, इसीलिए उसकी कहानी में मैंने इंटरफेयर नहीं किया। कुछ दिन तक सब ठीक था, पर एक दिन मैंने उसे दूसरे लड़के के साथ देखा। मुझे बहुत गुस्सा आया। तुम अभी तक सोई नहीं क्यों? वो आदमी कौन है? पागल हो गई हो तुम? एक आदमी ने मुझे पहले ही रिजेक्ट कर दिया, दोबारा भी ऐसा ही हो तो? पर वो तुमसे बहुत प्यार करता है। एक तरफा प्यार काफी नहीं है, दोनों को प्यार होना चाहिए। अगर एक आदमी ने उसे धोखा दिया तो उसे भी देना चाहिए। हाँ, माना गलत है, पर धोखा मिलने पर सुसाइड करना सही है? मेरी नजर में ये बहुत गलत है। तो क्या हुआ? मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम्हें ऐसा लगता है। अगर यही सोल्यूशन है तो हमें बचपन में ही मर जाना चाहिए। बट वी नेवर लॉस्ट होप। तुम समझ नहीं रहे, पर होप होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी फ्रेंड का तो नहीं पता, तुम्हें कैसी उम्मीद है? हर लड़का तुम्हारी फ्रेंड पर फिदा हो गया, मतलब कोई तुम्हें अपने साथ नहीं ले गया? नहीं, मैं उनके बीच में नहीं आऊंगी, मैंने उसी दिन डिसाइड किया। लेकिन जब भी वो मेरी फ्रेंड से मिलने आता, मैं उसे देख लेती। वैसे भी किसी को भूलना आसान नहीं होता। लेकिन तुम्हें तो भूलना ही होगा। वी हैव टू मूव ऑन। कहीं ना कहीं हमारा हमसफर है। ये कोई जोक नहीं है, सच है। मैं पहले इन बातों को नहीं मानता था, लेकिन अब मानता हूं। सच में? हम हर जगह प्यार ढूंढते हैं, लेकिन वो हमारे आसपास ही होता है। वी जस्ट हैव टू लुक इन द राइट डायरेक्शन। ओह, देखो तो कौन बात कर रहा है। अच्छा, तुम हॉस्पिटल कैसे पहुंची? रोड पर चलते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? ये बताने के लिए इतना सस्पेंस बनाया? तुमने लव स्टोरी के बारे में नहीं पूछा था? मैंने पूछा तुम हॉस्पिटल में क्यों, तुम्हें शायद कुछ और लगा। मेरी गलती है, तुमने अपनी लव स्टोरी बताई तो मैंने भी यही समझ लिया। मैंने लव स्टोरी नहीं बताई, हॉस्पिटल क्यों पहुंचा ये बताया। ठीक है, जीत गए तुम। रेशम का हो धागा, प्यार
मन चला है प्यार में चला, यही तो वो अनुभूति ना रोके से ये ना रुक सके। ओ चोरी चोरी दिल को छूना, चुपके से चमका देना, प्यार है ना ये चंचल मेरी छाया, प्रेमी तेरी छाया मिलकर नहीं है संदेह, संदेह नहीं कि दो आत्माएं मिल जाए यहाँ, यही है संदेश। किसी को भूलना इतना आसान है? मैं उसे भूल गया। सच में तुम उसे भूल गए? हाँ। उसे भूलने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे साथ नहीं है, ये सोचकर भी तुम नॉर्मल रह सकते हो? दूसरी लड़की को एक्सेप्ट कर लोगे? उस लड़की को छोड़ो, अपनी माँ के बारे में सोचकर नॉर्मल रह सकते हो तुम? अगर बता सकते हो तो बताओ, मैं भी ट्राई करूंगी। ये भी तुम्हारी तरह जिद्दी है, एक जगह नहीं बैठ सकता। चलो चलते हैं, वापस जाना चाहिए। क्या हुआ अखिल? उस आदमी को देख रही हो? वो इसके लिए आ रहा है। ये तुम कैसे जानते हो? देखो। वो एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे? वो बात नहीं करेंगे, लेकिन वो उसे पैसे देगा। ये क्या है? 2000 के नोट के बदले 10 रुपए का नोट क्यों? उस नोट में इंस्ट्रक्शंस हैं। ये हमारी तरफ क्यों देख रहा है? अब ये क्या है? ड्रग्स। अरे कहां जा रही हो? हमें उसे फॉलो करना चाहिए। फॉलो क्यों करना है? हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। तुम्हें इन सब में क्यों पड़ना है? मैं तो जा रही हूं, तुम चाहो तो आओ वरना मत आओ। ऐसी बातों के लिए तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना? तुम कहां आ रहे हो? यहीं रुको। प्रिया, मुझे नहीं लगता हम सही कर रहे हैं। चलो ना, वापस चलते हैं। हमें कोई देख नहीं सकता, तुम ऐसे डर क्यों रहे हो? अगर उन्हें पता चला तो हमें मार डालेंगे। हम एनोनिमसली इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, इससे कितने लोगों की जान बच सकती है। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। चलो। बहुत हो गया तेरा। बहुत दिनों से भगा रहा था, आज नहीं छोड़ेंगे। भगा रहा था ना, छोड़ूंगा नहीं। बहुत भगाया तूने।
चल 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 रे। आ जाओ बेटा, बैठो। भूख लगी है? हाँ, प्रिया, हम्म। मेरी माँ मुझे इस तरह से बदलते देखकर दुखी जरूर हो जाती है। तुमने पूछा था ना, माँ और उस लड़की को भूल पाऊंगा कि नहीं? हाँ, उस लड़की की याद में इसे अपने पास रखा था। जब इसे देखता हूँ कुछ पागलपन जैसा करने लगता हूँ, इसीलिए अब मैं। ए! तुम जो कह रही थी सही था प्रिया, हमें उन्हें भूलने की जरूरत नहीं है। हम उन लोगों को ढूंढ सकते हैं जो हमारे साथ हैं। तुम क्या सोच रही हो प्रिया? एक्चुअली हम लाइफ को सिर्फ एक नजरिए से देखते हैं। लोग सही कहते हैं, हम बबल बनाते हैं और उसके अंदर ही रहते हैं। अपने आप को देखो, इतनी छोटी सी बात पर तुम लाइफ खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, और मुझे एक फैमिली चाहिए थी, और मुझे लगा कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ये बहुत सेल्फिश और इमेच्योर नहीं लगता है तुम्हें? मुझे समझ नहीं आया। बहुत से लोगों ने शादी नहीं की पर वो खुश हैं। रिलेशन में है तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। हमारे आसपास देखो कितने लोग हैं। कभी सोचा है कि ये सब हमारी फैमिली है? मुझे एक लड़का चाहिए जो मेरी एज ग्रुप का हो, मुझसे बहुत प्यार करे, मैं उसके लिए सब कुछ बन जाऊं। बात करने के लिए एक इंसान काफी है, हम खुश रह सकते हैं। इस मामले में लड़के बहुत अच्छे हैं। उसके साथ में कितने भी लोग हो, प्रायोरिटी सबको इक्वली देता है। लेकिन एक लड़की, वो सिर्फ एक ही इंसान को इंपॉर्टेंस देगी और पूरी लाइफ उसके साथ गुजार देगी। हाँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है। ज्यादातर पेरेंट्स के बजाय हस्बैंड्स को प्रायोरिटी देती हैं, और सोसाइटी भी यही एक्सपेक्ट करती है। लेकिन यूजुअली लड़के अपने पेरेंट्स और वाइफ को इक्वली ट्रीट करते हैं। हाँ बिल्कुल। जब घर में कोई झगड़ा होता है तो बड़ी होशियारी से वो बार में चले जाते हैं। लेकिन लड़के सभी को इक्वली प्यार करते हैं, बस एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। बस इतना ही नहीं, तुम लोग बस थोड़ी सी बातचीत के बाद आसानी से आई लव यू बोल देते हो। ये अलग बात है। अंधेरे में तीर चलाते हैं, कामयाब हो गया तो ठीक है, लेकिन जब सच में प्यार करते हैं तो बताना बहुत मुश्किल होता है। दूसरे के बारे में क्या कहना, मैं खुद अपना प्यार बता नहीं सका। मैं आज बताना चाहता था, लेकिन क्या तुमने लड़की को प्रपोज भी नहीं किया? हमारे बीच ऐसा कुछ था ही नहीं, सब कुछ नया था। तुमने अभी तक उसे अपनी फीलिंग्स भी नहीं बताई? मैं आज उसे प्रपोज करना चाहता था। सच में नहीं बताया? अरे, we hugged, we kissed, we spent time together. It is obvious. ऐसा नहीं है। क्या वो समझ नहीं सकती? हो सकता है वो समझ जाए, पर हर इंसान अलग होता है। ये इम्पोर्टेंट है कि तुम उसे बताओ। मैंने तुम्हें अपनी फ्रेंड के बारे में बताया इसे ना? डिस्कस करना जरूरी है। मेरी बात सुनो प्लीज। शायद मेरी फ्रेंड को लगा कि वो लड़का उसे प्यार नहीं करता हो। तुम्हारे केस में भी ऐसा हो सकता है ना? एक तरफा प्यार काफी नहीं है, प्यार दोनों को होना चाहिए। शायद उसका प्यार पर से विश्वास उठ गया होगा। पर मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, हम होप को नहीं खोते। सारी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में उसने मुझे पहले ही बता दिया था। फर्स्ट रिलेशन में उसने कितनी बार आई लव यू कहा, काउंट करके मुझे बताया करती थी। सेकेंड रिलेशनशिप के दौरान उसने कभी ऐसी बातें नहीं की। उस तीसरे आदमी का क्या? जब तक मैंने नहीं पूछा उसने कुछ भी नहीं बताया।
तुम्हारी फ्रेंड का नाम क्या है? रूपा। तो तुम ये बता रही हो कि रूपा ने अपने बॉयफ्रेंड को चीट किया क्योंकि उसने कभी आई लव यू नहीं कहा? वही तो अखिल। वो दूसरा आदमी रूपा के लिए बस बैकअप था। 100% तुम्हारे केस में भी यही बात है। तुमने अपनी फीलिंग्स बताई होती तो ये नौबत कभी आती ही नहीं। मेरी बातें सुनकर तुम्हें दुख हो रहा है क्या, या फिर मेरी बातों से बोर हो रहे हो? एटलीस्ट जब तक मैं साथ हूं तब तक उसके बारे में सोचना बंद करो। चलो एक गेम खेलते हैं। तुम अपने बारे में 3 अलग पेपर में 3 सीक्रेट लिखो, फिर उसे कहीं छिपा दो, फिर मुझे उनके बारे में क्लू दो। उस क्लू के जरिए मैं पेपर को ढूंढूंगी। सेम मैं भी अपने बारे में लिखती हूँ, ऐसे एक दूसरे को ज्यादा जान पाएंगे। अच्छा है, लेकिन मेरे बारे में लिखने को क्या है? कुछ भी, तुम्हारी मर्जी। कन्फेशंस, क्रेजी थिंग्स यू लाइक टू डू, और जो भी खुलकर तुम मुझे बताना चाहते हो वो लिख दो। तुमने कहा था तुम्हारे लिए प्रपोज करना मुश्किल है ना? मेरे साथ क्यों खेल रही हो? मैंने बताया ना मेरी गर्लफ्रेंड है। सॉरी, अपनी गर्लफ्रेंड का जिक्र फिर से किया। चलो खेलते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। क्या हम थोड़ा आगे चलें? ये एरिया अच्छा लग रहा है, चलो यहाँ खेलते हैं। पर तुम ये एरिया पार मत करना। ठीक है। सॉरी, मैं भूल गई। मैं तो ये सोच रही थी कि हम दोनों नॉर्मल हैं, पर हम दोनों तो सोल्स हैं ना। आज मेरा इंटरव्यू था, मेरे पास एक पेन है। हम उस पेन से लिखेंगे कैसे और किस पर लिखेंगे? मेरे पास एक आइडिया है, रुको। एक्स्ट्रा पेजेस फाड़ना काम आएंगे। ये मेरी फेवरेट ड्रेस है। हाँ वो तो ठीक है, क्या तुम सच में इसे फाड़ रही हो? कहाँ जा रहे हो तुम? सोचना होगा ना कि क्या लिखना है। मुझे बहुत सोचना है। हाँ, एडिशनल टुकड़े हैं? बस एक एक्स्ट्रा है। काफी है। तुम लिखो, मैं लिखता हूं। तुमने जो कहा उस बारे में सोचा। ये मेरी गलती थी कि मैंने उस लड़की को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया, पर तुम्हारे मामले में वही गलती नहीं दोहराना चाहता। आई लव यू प्रिया। लो ये पेन लो। तुम लिखो, तब तक मैं इसे छुपाता हूं। ठीक है। इस तरफ देखना मत। हाँ, छिपा दिया? हाँ। रेडी हो? ओके, क्लूज बताता हूं। रम बॉटल, शू, ग्लव। बिन, बिस्किट रैपर, फ्लावर। एरोप्लेन्स मुझे बहुत पसंद है। मैंने तो उन्हें नजदीक से भी नहीं देखा। मैं कम से कम एक बार दूसरे कंट्री में जाना चाहती हूँ। मैं कम से कम एक बार तुम्हें खुलकर हंसते देखना चाहती हूँ। I love you, Ma. Missing you so much. Please come back. हाँ। माँ, तुम मुझसे दूर हो, पर तुम्हारे जैसे लड़की अब मेरे करीब है।
चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उसे भूल नहीं पा रही। आई लव हिम सो मच। मैं उसे ये कहते हुए सुनना चाहती हूँ कि वो भी मुझसे प्यार करता है। ये क्या? कुछ नहीं। तुमने छीन क्यों लिया? मैंने पढ़ा भी नहीं। ये इतना जरूरी नहीं है, जाने दो। चीटिंग मत करो। तुमने सब कुछ पढ़ लिया ना, मुझे वापस करो। मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ, वापस करो। ठीक है, लेकिन एक प्रॉमिस चाहिए। बताओ क्या प्रॉमिस? तुम मुझे कभी भूलना मत। हमारी दोस्ती बनी रहनी चाहिए। इसमें कौन सी नई बात है? तुम्हारी शादी हो जाए या मेरी, हम हमेशा टच में रहेंगे। प्रॉमिस? अजीब हो तुम। ठीक है, प्रॉमिस। चलो दो। ये खाली क्यों है? तुमसे कहा तो था कि कुछ भी नहीं है। मुझे तभी डाउट हो गया था जब तुमने कभी ना भूलने का बिल्डअप दिया था। हाँ। अब तुम हंस क्यों रहे हो? तुम मुझे हंसते हुए देखना चाहती थी। हाँ, पर ऐसे नहीं, खुलकर हंसते हुए देखना चाहती हूँ। मैं भी खुश हूं ना। देखकर तो नहीं लग रहा। सिर्फ खुशी में ही थोड़ी हंसा जाता है। लेकिन सब तो खुशी में ही हंसते हैं। जब तुम्हारे अपने साथ नहीं होते, तुमसे कहीं दूर होते हैं, तो बिना स्टूपिड काम किए दूसरों के लिए खुश रहा करो। इतना ही काफी है। अखिल, तुमने लिखा कि तुम्हारी माँ जैसी कोई लड़की तुम्हारे आसपास ही है। उससे मिलोगे तो क्या करोगे? और क्या, मैं उससे शादी कर लूंगा। इतनी जल्दी कर लोगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, लड़की को भी तो महसूस होना चाहिए। क्या हो गया है तुम्हें? कितनी आसानी से ये सब कह रहे हो। हर किसी का यही कहना है। अब देखो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत बात करता हूँ, पर वो मेरे बारे में क्या सोचती है नहीं जानता। अब ये बिना जाने मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैं उससे दूर रहूंगा। अखिल, उसे एक और मौका देना। तुम्हें ये दोबारा कहां से मिला? मुझ पर भरोसा करो। जैसे माँ तुम्हारा ख्याल रखती थी, वो भी रखेगी। क्या तुमने कभी किसी और लड़की के बारे में नहीं सोचा? फाइनली तो हम किसी एक को ही चूज कर सकते हैं ना। मुझे लगता है वो लड़की हमेशा तुम्हारे साथ होगी। प्लीज अखिल। ठीक है, तुम्हें मेरी बात भी सुननी चाहिए। हाँ, बोलो ना। कहाँ जा रहे हैं हम? बताता हूँ, साथ तो आओ। ये लड़की कौन है? ये भी अखिल के साथ एम्बुलेंस में थी। अखिल ड्रग्स का हाई डोज लेकर कार ड्राइव कर रहा था। नशे में था, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। वहाँ के लोकल पुलिस ने इन्फॉर्मेशन दी है और ये बात हमारे हॉस्पिटल में भी फैल गई है। केस हो गया है। पुलिस इंक्वायरी के लिए आ सकती है। और इस लड़की की फैमिली? इसका कोई नहीं है। ये लड़की हॉस्टल में रहती है। इसके फ्रेंड को इन्फॉर्म कर दिया है। अभी ये लड़की कैसी है? अभी ये ठीक है, जल्दी ही होश में आ जाएगी। अगर पुलिस यहाँ आ गई और उसी टाइम पे लड़की को होश आ गया और इसने कोई कंप्लेन कर दी तो अखिल को प्रॉब्लम होगी। क्या हम कुछ कर नहीं सकते? हमें अखिल को कैसे भी इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना होगा। एक सोल्यूशन है। जैसे ये लड़की होश में आएगी, पुलिस के आने से पहले हमें इसे बात करके मनाना होगा। वैसे भी अखिल का ट्रीटमेंट ऑफ द रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो कह देंगे कि एक्सीडेंट से अखिल का लेना देना नहीं है। तुम्हें लगता है कि मान जाएगी? हम इसे पैसे दे के मना सकते हैं।
वैसे भी ये एक अनाथ लड़की है, पैसे दे देंगे तो आसानी से मान जाएगी। वैसे भी कई लोग पैसों के लिए ऐसा करते रहते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। तुम ज्यादा परेशान मत हो। ये क्या, तुम मुझे एयरपोर्ट क्यों ले आए? कुछ बोलो मत, मेरे साथ आओ। पर हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे बताओ किस देश में जाना चाहती हो? अभी? हमें वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी चेकिंग भी नहीं होगी, सबसे अच्छी बात टिकट भी नहीं चाहिए। वैसे भी तुम्हारी थर्ड विश पूरी नहीं कर पाया, बाकी तो ट्राई करते हैं ना। तुमने प्रॉमिस किया था। पर अगर मुझे होश आ गया तो तुम अकेले जाओगे? चलो पास के कंट्रीज में चलते हैं, 6 घंटे में वापस आ जाएंगे, ठीक है ना? ये आइडिया बहुत अच्छा है। इस बारे में पहले नहीं सोच सकते थे? सिर्फ पागलों वाले आइडियाज आते हैं तुम्हें। इस फ्लाइट पर सवार होने के बाद एक बड़े रनवे पर पहुंच जाएंगे। हाँ, यही रुको, मैं देख कर आता हूँ। ठीक है। प्रिया, 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 तुम यहां क्यों खड़ी हो? मुझे लगा तुम्हें होश आ गया होगा। ये बताओ, फिलीपींस जाना है या थाईलैंड? अरे क्या हो गया, रो क्यों रही हो? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। क्या हुआ प्रिया? प्लीज अखिल। ठीक है, चलते हैं, चलो। प्रिया, अब तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। सॉरी। सॉरी। मैं भी चाहती हूँ कि ये दुनिया कुछ समय के लिए रुक जाए तो अच्छा होगा। अब तुम्हें क्या हो गया? अखिल, अगर मैं तुम्हें अचानक अकेला छोड़ दूं और फिर कभी ना मिल पाऊं तो तुम क्या करोगे? क्या मतलब है तुम्हारा? हमने हमेशा अच्छे फ्रेंड बने रहने का वादा किया है ना? मेरे बारे में अपनी ओपिनियन बताओ। क्या? मेरे बारे में तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे बारे में? हाँ, यही कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, जैसा मैंने अभी कहा, अच्छी फ्रेंड। अब सच बताओ। और क्या सच है? हमारे उस गेम में लास्ट में तुमने क्या लिखा था? कुछ भी तो नहीं, तुमने देखा था ना। तुमने क्या लिखा होगा मैं समझ सकती हूँ अखिल। जब तुमने पढ़ा कि मैं उसे भूल नहीं सकती हूँ तो तुमने अपना माइंड चेंज कर ये दिया सच ना? नहीं है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, तुमने खुद ही कहा है ना। वो शायद कंफ्यूज हो गई होगी क्योंकि मैंने उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में कभी बताया ही नहीं था। तुमने ही कहा था ना अखिल कि एक लड़का एक समय पर 2 लोगों से प्यार कर सकता है। तुम क्या कह रही हो प्रिया? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। एक समय पर 2 लोगों से प्यार करना गलत नहीं है। प्लीज बताओ ना, तुम मुझसे प्यार करते हो? प्रिया, तुमने गलत समझा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम ही ने कहा था अखिल कि लड़कियां आसानी से समझ जाती हैं। मैं महसूस कर सकती हूँ, बस तुमसे सुनना चाहती हूँ। ये मत सोचो कि कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। आई प्रॉमिस, मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। मैं थोड़े समय के लिए तुम्हारी प्रिया थी ना,
बस इतना ही काफी है। प्लीज बताओ प्यार करते हो या नहीं। हम कभी नहीं मिले तो क्या होगा? ये क्या, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अगर मैं होश में आ गई तो अभी गायब हो जाऊंगी। मेरी फ्रेंड मुझे हॉस्पिटल से ले ही जाने वाली होगी। ये तो अच्छी खबर है, मैं भी होश में आकर तुमसे मिलूंगा। हमारे पास टाइम नहीं अखिल, प्लीज। अपना एड्रेस बता दो या फिर अपने कॉलेज का नाम बताओ। ठीक है, तुमने बताओ कि तुमने लास्ट में क्या लिखा था, तभी अपना एड्रेस बताऊंगी। जल्दी करो। हाँ, मैं किसी भी समय होश में आ सकती हूँ। मुझे हॉस्पिटल में भी नहीं देख पाओगे। समझदारी से काम लेना। हो सकता है उसने कहा हो कि लड़का उससे प्यार नहीं करता। तुम्हारे केस में भी ऐसा ही हुआ होगा। तो तुम्हारा मतलब है वो लड़का रूपा के लिए सिर्फ एक बैकअप था? 100% तुम्हारे केस में भी यही बात होगी। तुमने अपनी फीलिंग्स बता दी होती तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। मेरे बारे में क्या सोचते हो? एटलीस्ट जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में मत सोचो। अखिल, ये कदम मेरे तेरे ही संग थे यारा सदा। क्यों दुखों में डूबा मधुर पल ये यारा बता। ये कदम मेरे तेरे ही संग थे यारा सदा। क्यों दुखों में डूबा मधुर पल ये यारा बता। Your attention please. Train number 395112 will arrive shortly on platform number 1. तू मिल भी जा के दिल मेरा कहीं नहीं लगता। जो राज था मेरे मन में वो तो मैं खुल के बोलूंगा। वो कौन जो मुझको रोकेगा। Your attention please. Train number 939988 has arrived on platform number 1. ये कदम मेरे तेरे ही संग थे यारा सदा। क्यों दुखों में डूबा मधुर पल ये यारा बता। ये कदम मेरे तेरे ही संग थे यारा सदा।
अखिल प्लीज। उस लड़की का नाम भी प्रिया है। अगर मुझे महसूस होता तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार होता। समझो कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं, लेकिन इस वक्त बहुत कंफ्यूज्ड हूं। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या होगा प्रिया, लेकिन वही कहूंगा जो महसूस कर रहा हूं। मैं तुमसे रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? सर, आप यहाँ नहीं आ सकते, ये आईसीयू है। प्रिया नाम की एक पेशेंट। मैं देखती हूँ सर, आप मेरे साथ आइए। लेकिन सिस्टर प्रिया। मैं देख के बताती हूँ सर, प्लीज वेट कीजिए। यहाँ प्रिया नाम की कोई पेशेंट नहीं लेकिन है। प्रिया यहाँ आईसीयू में थी। नहीं सर, इस नाम का यहाँ कोई नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम, प्रिया नाम की एक पेशेंट एक्सीडेंट केस है, बता सकते हैं कहाँ है? एक मिनट, वो कब एडमिट हुई है सर? आज मॉर्निंग में। आज मॉर्निंग में? हाँ। 1 सेकेंड सर। नहीं सर, इस नाम का यहाँ कोई नहीं आया। क्या उसकी फ्रेंड उसे लेकर गई? इस नाम का कोई भी पेशेंट यहाँ एडमिट नहीं है सर। हे अखिल, हे रेवंत, आज मॉर्निंग में एक प्रिया नाम की लड़की एडमिट हुई थी, मुझे पता है, लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ कोई नहीं है। प्रिया हॉस्पिटल में क्यों वो होगी? प्रिया नहीं यार, ये प्रिया अलग है। बात क्या है बता ना। मेरा विश्वास करो। मैं सच कह रहा हूं, मेरा विश्वास करो। मैं जानता हूँ, तुम्हारा झूठ पकड़ लेता हूँ मैं। ठीक है, मुझे पता लगा लिया। तुम यहीं पर रहना। अखिल, अखिल, मैं तुम्हारे सामने हूँ अखिल, प्लीज मुझे बोलो। सुनो, मुझे पता चल गया, प्रिया नाम का कोई और पेशेंट नहीं है। प्रिया, क्या हुआ तुझे? पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है वो यही है। प्रिया, तुम यही हो ना? मैं यही हूँ अखिल। तुम यही रहना प्लीज। नॉर्मल हो जाओ तो मुझसे मिलना। मुझसे बताने के लिए कहा था ना।
तो मैं अभी बता रहा हूं। हे, जो लड़की अभी अभी आई है वो किससे मिलने आई है? वो रूपा नाम की पेशेंट से मिलने आई थी सर। रूपा? यस सर। एक्सीडेंट ना? हाँ सर। मॉर्निंग में ही एडमिट हुई थी ना? यस सर। अरे ये हो क्या रहा है? प्रिया यहाँ पर नहीं है। तुमसे कहा था ना उसने अपना नाम बदल लिया है। उसका असली नाम प्रिया नहीं रूपा है। रूपा? उसकी फ्रेंड का नाम प्रिया है, हमारी प्रिया। वो आदमी जिसके बारे में वो शुरू से बात कर रही है वो मैं हूं। रूपा नाम के पेशेंट अभी कहाँ है? रुको रुको, यहाँ। अब यहाँ कोई रूपा नाम की पेशेंट है क्या? विनोद, जी सिस्टर। बेड नंबर 23 के पास इन्हें लेकर जाओ और बाहर एक मैडम इंतजार कर रही हैं, उन्हें भी साथ लेकर जाना। ओके, मेरे साथ आइए सर। हाँ, हे, आ जाओ। आइए मैडम। हम यहाँ एक रूपा नाम के पेशेंट के लिए आए हैं। एक घंटे पहले इनकी मौत हो चुकी है सर। अखिल! रुको! अखिल! अखिल! रुको! अखिल! रुक जाओ अखिल! मेरी बात सुनो। ये मर चुकी है अखिल। मेरे अलावा इसका कोई नहीं था। जब तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ नहीं होते तो पागलपन करने के बजाय और स्टुपिडिटी करने के बजाय थोड़ा खुश रहने की कोशिश करो, इतना ही काफी रहेगा।
अखिल प्लीज अपनी मर्जी से जियो, जो चाहे वो करो, लेकिन प्लीज तुम मेरे साथ रहो। आप मर जाइए। आपने मां को मार डाला तब तो मुझसे कोई प्यार नहीं था, तो आप भी मर जाइए। मैं आपको जिंदा नहीं देखना चाहता। मुझसे दूर रहिए।